प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची में बदअमनी उरूज पर है और शहर में दहशतगर्द लोगों को आए दिन हदफ बनाकर कत्ल कर रहे हैं, मगर टारगेट किलर पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हैं। लेकिन सुपरमार्केट पुलिस और SIU ने 4 ऐसे मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया जो एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलव्विस थे। शहर कायद में रहने वालों के लिए टारगेट किलिंग अब कोई नई बात नहीं। मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्द दिन दिहाड़े इंसानों के खून से होली खेल रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो इंसानों को मौत के शिकंजे में ना जकड़ता हो। शहर में यौमिया 8 से 10 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए जाते हैं और पुलिस हर बार ये दावा करती है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन 1 साल कबल जमशेद क्वार्टर थाने के ASI सफीर भट्ट को जहांगीर रोड पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। सुपरमार्केट पुलिस ने 3 हट्टी के करीब से 3 मुल्जिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने जहांगीर रोड पर एक पुलिस अफसर को कत्ल किया था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान कत्ल, डकैतियों और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे जो बंद हुए हैं पहले से, जैसे जाकिर बंद हुआ है और शेर अली बंद हुआ है, जमशेद में बंद हुआ है, इससे पहले बंद हो चुका है 2008 में, जाकिर बंद हो चुका है साइड एरिया में। गिरफ्तार मुल्जिमान का कहना है कि पुलिस अफसर को कत्ल करने की वजह मालूम नहीं, ताहम मुल्जिमान ने डकैतियों की वारदातों का एतराफ़ किया है। कत्ल मैंने नहीं किया, फिर दूसरे लड़के ने किए। तुम उसके साथ थे? मैं था मगर मैं उसमें शामिल नहीं हूँ जी। कत्ल क्यों किया था उसने? ये मुझे पता नहीं, तो कोई तो वजह होगी। ये उसको ही पता होगा जिसने किया। दूसरा लड़का कौन था? वो दूसरा वो भाग गया है, बस दोनों का आपस में, उसने उसको बोला नीचे उतरो, वो नहीं उतरा, बस आपस में इनकी मुमारी हो गई। इसमें वो सफीर भट्ट को उसने घिराया और गोलियां लग गई। इसमें से जो एक था जाकिर, वो हमारा ASI शहीद हुआ था भट्ट, सफीर भट्ट, उसके कत्ल में मुलव्विस था। उसके साथ एक और लड़का था, उसका भी नाम उसने डिस्क्लोज़ किया, तो उसको भी इंशाल्लाह पुलिस पकड़ ही लेगी। दूसरी जानिब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने टारगेट किलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है, मगर इस गिरफ्तारी के बावजूद शहर में मौत के सौदागर कत्लो गारतगरी में मसरूफ हैं। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद टारगेट किलिंग की वारदातों में कमी आएगी। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी तवील मुद्दत तक ज्वेलरी की दुकानों पर लूटमार की वारदातें जारी रहीं, जिनमें करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए गए। कुछ महीनों तक ये सिलसिला रुकने के बाद लूटमार की वारदातें दोबारा कैसे शुरू हुई, आइए देखते हैं। रावलपिंडी में साल 2011 के दौरान ज्वेलरी की दुकानों से 22 करोड़ रुपए के जेवरात लूटे गए थे। रवां साल जेवरात लूटने की वारदातों में कमी वाक़या हुई, ताहम 4 जुलाई की शाम न्यू सराफा बाजार में होने वाली वारदात ने सुनारों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। शाहिद अमीन नामी सुनार 900 ग्राम सोना लेकर न्यू सराफा बाजार की तीसरी मंजिल पर वाक़या अपने कारखाने पहुंचा और वो 1.5 घंटे तक अपने कारखाने में काम करता रहा। तो ना खालिस सोना होता है, उसको लेके गया हूँ वहाँ कारखाने में और वहाँ डालकर तो मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं कि जब वो खालिस होने की शक्ल में आ जाए। तो 7 बजे मैं डालने के बाद जब 12 के करीब वापस मैं कारखाने में आया हूँ तो उस वक़्त लाइट बंद थी। तो वो हमारे प्रोसीजर को वो पानी बन जाता है सोना जो होता है, तो उसको पाउडर और सोने की खालिस शक्ल में लाने के लिए तकरीबन 2 घंटे दरकार होते हैं। सुनार अपने कारखाने से काम के बाद फारिग होकर बाहर निकला तो इसके पास 40 लाख रुपए मालियत का सोना मौजूद था। सीढ़ियों से चढ़ने वाले 2 अफराद ने शाहिद अमीन को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और सोना लूट लिया। ऊपर आए हूँ, वादे दे रहे, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। ऊपर आए हूँ, देखा वो ऐसे पकड़ रहे थे पेट को, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। मैं समझे मिर्ची का दौड़ा पड़ा इसको। फिर मैंने चेक करा, यहाँ पे निशान थे। वो कहते 2 बंदे आए ऊपर, मुझे मार के और माल लेके भाग गए। गोल्ड है वो, उसमें जो है वो साफ़ किया, उसको प्योर किया। 24 जब कैरेड हुआ
उसने अपने पास रखने के बाद जब वो यहाँ से निकला है तो आगे इसी मार्केट में जो 30-35 साल की उम्र के दरमियान जो लड़के हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। 3-4 मिनट जो है वो आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद वो सोना जो है लेकर फरार हो गए। थाना वारिस खान के इलाके में वारदात के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन तफ्तीश अभी बंद गली में है। 70 तोले सोना लूटने वाला कौन हो सकता है? डाकुओं को सोने की खबर कैसे हुई? इससे कबल ज्वेलरी मार्केटों में होने वाली बेशतर वारदातों में घर के भेदी ही मुलविस निकले। चौथी मंजिल पे है दुकान। वैसे तो कभी कभार आते हैं, तो हर रोज़ का इनका काम नहीं होता है। ये जहाँ लिबर्टी में रिफाइन करते हैं तो ज़ाहिर है इनको लोगों को पता होता है, जो भी दुकानदार हैं भाई ये मखसूस काम के लिए आज इनके पास सोना है, इस दुकान में आए हैं। इसके अलावा तो इनको वहाँ ही आते हैं। क्योंकि मार्केट है, लेकिन ये क्योंकि वीरान मार्केट है और बिल्कुल रखी हुई है, उनको रखी करने के बाद ही जो है वो ये वारदात हुई है। सोने के जेवरात की चोरी और डकैती की वारदातें अब एक मर्तबा फिर शहरियों और इस कारोबार से मुंसलिक ताजरों की जान के दर पे हैं। चोरी और डकैती की बेशतर वारदातें मौजाना तौर पर ट्रेस भी हो जाएं तो बरामदगी का इम्कान कम रहता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी हो या मुल्क का कोई और शहर, जराइम की वारदातों में इजाफा इस बात का सबूत है कि पुलिस अपने फराइज की अदायगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।